और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेसन में हमने एक कस्टम लॉगिन पेज कस्टमाइजर एक प्लगइन था जिसको ऐड करना सीखा था। आज के लेसन में हम वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन जो है उसके पेज को कस्टमाइज करना सीखेंगे और देखेंगे कि आप उसमें बैकग्राउंड कैसे अप्लाई कर सकते हो, लोगो वगैरह कैसे अप्लाई कर सकते हो और कंप्लीट उसी कस्टमाइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं अपने वर्डप्रेस थीम को यहां से ओपन करता हूं और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे सेटिंग है और सेटिंग के अंदर आपके पास एडमिन कस्टम लॉगिन का ऑप्शन है। इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको कह रहा है कि आप जब एडमिन लॉगिन पे जब भी कोई स्टेटस या इसमें जब चेंजिंग करो तो आपको वो सामने डिस्प्ले हो। तो अगर डिसेबल है तो नहीं होगी, आपने एनेबल पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव चेंज पे क्लिक कर लें और यहां से इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी से कॉपी एंड यहां पे ले जाके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लें। अगर आप नॉर्मल देखें तो नॉर्मल आपको पता होगा कि नॉर्मल कैसे था। बेसिकली मैं इसको फिलहाल आपको बताने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, डैशबोर्ड को मैं अभी फिर इसको डिसेबल रहने देता हूँ, डिसेबल, और यहां से इसको मैं सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ एंड यहां से इसको मैं कॉपी करता हूँ, PHP लॉगिन पेज को यहां से मैंने कॉपी करना है एंटर। तो यहाँ पे ये देखें तो ये PHP लॉगिन पेज है आपका और यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, आप अब देखें तो यहाँ पे इस तरह का है, इसमें किसी किस्म का कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि इसको एनेबल करता हूँ और यहाँ से सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ पे जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ जरा। अब देखें तो इसमें थीम अप्लाई हो गया। अब इस थीम का बैकग्राउंड चेंज करना है हमने, इसके और जितना भी चेंजिंग है वो हमने लानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हमने डैशबोर्ड के बाद बैकग्राउंड डिजाइन में जाते हैं और बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं गूगल सर्च में जाता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड HD बैकग्राउंड लॉगिन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिएगा काफी सारे बैकग्राउंड है आपके पास लॉगिन के लिए और बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड है। तो मैंने यहाँ पे इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इसको सेव इमेज कर लें, कॉपी सॉरी यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक करें तो इमेज आप सेव कर लें। इसको मेरे पास सेव की हुई है तो मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और यहाँ से अपलोड पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट फाइल और डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया था इमेज को। डेस्कटॉप पे मेरे पास ये वाली इमेज है, ओपन एंड आपके पास ओपन हो चुकी है और यहाँ से आपने इसका टाइटल दे देना, जैसे कि मैं देता हूँ लॉगिन और कैप्शन और चीजें जो ऐड करनी कर लें। साइज इसका मैं लार्ज रख लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं सेव ऑल चेंज पे क्लिक करता हूँ। इसको क्लोज करके यहाँ से मैं सेव चेंज पे क्लिक करूंगा, सेव हो चुके हैं और यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर नहीं सेव हुआ तो आपने क्या करना है, यहाँ से दोबारा से अपलोड पे क्लिक कर लें, सिलेक्ट इमेज, डेस्कटॉप, इमेज सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड डिजाइन एरर दे रहे हैं, अपलोड, सिलेक्ट इमेज, डेस्कटॉप,
तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि टाइटल दे देते हैं जी लॉगिन, कैप्शन डिस्क्रिप्शन यूआरएल दे देते हैं www.virtualacademy.pk और सेव चेंज पे क्लिक करें। क्यों नहीं हो रहा? डेस्कटॉप, लॉगिन पेज, रैंक डॉट वर्चुअल डॉट पीके, इसको सेंटर में रहने दें, लार्ज साइज रख लें और एनजेड इंटू पोस्ट पे क्लिक करें, सेव चेंज और अब यहाँ पे प्रीव्यू करके देखते हैं। अब आई थिंक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो ये हो गया चेंज और यहाँ पे अब जाना है हमने अभी, क्योंकि इसने पोस्ट में ऐड किया है और इसका फायदा ये क्या है, ये आपकी पोस्ट में चला जाएगा और वहां से अगर कोई आपके पास विजिटर है तो वो देख लेगा, इस वजह से पहले इसको ऐड नहीं करा था। उसके बाद है लॉगिन, अब यहाँ पे लॉगिन आपके पास आ गया। अब कह रहा है कवर और स्ट्रेच, यस कवर स्ट्रेच हो जाए, यस। और उसके बाद आप बस यहाँ पे लॉगिन के बाद है जी लॉगिन फॉर्म सेटिंग है आपके पास। लॉगिन फॉर्म जो आपके पास कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है वो रिपीट होना चाहिए या बैकग्राउंड आप यहाँ से रिपीट हॉरिजॉन्टली, बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड पोजीशन है, बैकग्राउंड इफेक्ट है और लॉगिन फॉर्म की विड्थ कितनी होनी चाहिए, सही है। और बॉर्डर कलर कितना होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस कितना होना चाहिए, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर थिकनेस, एनेबल फ्रॉम शेडो, यस। और ये देखिए सही है, यहाँ पे ये देखिए इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी हमने, ये सही है बिल्कुल। इसके अंदर की जो ये पिक्चर है इसको देखते हैं कि इसको कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कहीं पे इसका ऑप्शन है, बैकग्राउंड इमेज अपलोड पे क्लिक कर लें और यहाँ से डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करता हूँ, यही इमेज बैकग्राउंड पे भी अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ से insert into post, save change। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी ऐड हो चुकी है। एडमन पासवर्ड है, यूजर नेम है और पासवर्ड देना है और यहाँ पे देखिए ये ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या ऐड करना है जी, इसके बाद हमने करना है जी बैकग्राउंड डिजाइन, लॉगिन फॉर्म, फंड सेटिंग, सही है। फंड सेटिंग ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, सही है। और बटन कलर जो है सही है। लोगो सेटिंग, इसके ऊपर लोगो हमने ऐड करना है, तो लोगो के लिए मैं यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला लोगो है इस लोगो को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इसको यहाँ से आप डायरेक्ट सेव इमेज एज डेस्कटॉप इसको सेव कर लें। सही है, यहाँ पे जाते हैं और इसको लोगो को अपलोड करते हैं, सिलेक्ट और यहाँ से डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में हमारे पास लोगो कहाँ पे है जी, लोगो आपका यहाँ पे ये आ गया, सही है। इसको आपने इसको भी सेंटर में रखना है और फुल साइज जो है वही रखने रहने दे, insert into post, सारे पोस्ट में ऐड करेंगे तब जाके ये काम करेगा। सेव चेंज और यहाँ पे रिफ्रेश करें इसको, 60 डेज वर्डप्रेस ट्रेनिंग, ओके सही हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पे
लोगो सेटिंग, सोशल सेटिंग, सोशल सेटिंग पे क्लिक करें और सोशल सेटिंग में मीडियम ठीक है और रेक्टेंगुलर सही, बल्कि सोशल मीडिया आइकन जो है तो वो सर्कल में होने चाहिए, वो अच्छे लगेंगे ज़्यादा। और सोशल मीडिया आइकन कलर जो है सही है वाइट, और जब इनके ऊपर मूव करें वो भी ठीक है, बैकग्राउंड भी ठीक है। कौन कौन से हमने ऐड करने हैं, हम यहाँ से देखिए काफ़ी सारे हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। इसको मैं जो है तो इंस्टाग्राम को रिमूव कर देता हूँ, स्काइप को भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, और ट्विटर सॉरी टम्बलर इसको भी रिमूव कर देता हूँ, फ्लिकर को भी रिमूव कर देता हूँ, यूट्यूब ठीक है, बाकी सब ठीक है। और यहाँ पे एक और काम करना है, मैंने इसका साइज थोड़ा सा कम कर लिया, स्मॉल साइज ठीक रहेगा। और यहाँ से इसको सेव चेंज पे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश, ओके तो यहाँ पे ठीक हो गया। हाँ साइज अगर थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो मीडियम कर लेते हैं इसको मैं। और कलर जो है तो सोशल आइकन कलर वाइट है और बैकग्राउंड जो है चलो सही, इसको भी सेव चेंज पे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश, सही है। और भी अगर इसमें कोई ऑप्शन है तो वो देख लें, एनेबल सोशल आइकन इनर, आउटर है इनर पे करके देख लेते हैं, सेव चेंज, इसके बीच में अब आ गए, पहले आउट थे नीचे थे और यहाँ अब इसके बीच में आ गए। हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहे हैं आपको यहाँ पे, इनर है, बोथ है, आउटर चलिए आउटर ही कर लेते हैं इसको, सेव चेंज, ओके। अब यहाँ पे इसके बाद आपके पास लोगो भी हो गया, सोशल भी होगा, एक्सपोर्ट हो गया और सेटिंग्स की होगी, हेल्प होगी, एक्सपोर्ट प्लीज रेट अस, ओके। चलिए यहाँ पे सारा काम हमारा हो गया और इसको आप रिफ्रेश कर लें। अब बस यहाँ पे देखें तो ये सारा काम आपका हो चुका है। तो देखें हमने एक वर्डप्रेस लॉगिन को भी हमने कस्टमाइज कर लिया और आज का लेसन उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आप यूज़र लॉगिन जो है उनका कैसे, यूज़र लॉगिन और यूज़र रजिस्ट्रेशन कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऑप्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।